मेमोरी शार्पनेस का जो इशू आजकल आप काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि ये हो क्यों रहा है। क्लटर बना लेते हैं अपने माइंड में। स्ट्रेस लेने के बाद गैर ज़रूरी चीज़ें सोचते हैं, इस वजह से हमारे मेमोरी शार्पनिंग का इशू आता है। मेन वजह सिर्फ सोशल मीडिया ही है कि स्ट्रेस लेवल पे बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपके माइंड पे स्ट्रेस इतना ज़्यादा आजकल हो गया। आप अपने काम पे अगर फोकस करेंगे ना, यूट्यूब का चैनल अगर आपको, फॉर एग्जांपल आप यूट्यूबर हैं, तो आप अपने टॉपिक से, कंटेंट से हट के कुछ चीज़ें देखेंगे, उसमें टाइम सर्व करेंगे, तो ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं आदिल मलिक साहब, जो कि यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज और क्रीक जनरल हॉस्पिटल के रीजनल हेड हैं और उसी के साथ साथ ब्रांड एम्बेसडर हैं एंटी नारकोटिक्स फोर्स के। आज हम इनसे जानेंगे जो मेमोरी लॉस होता है, जो बच्चों को होता है या बड़ों को होता है और वक्त के साथ साथ वो बढ़ता जाता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है और इसको किस तरह क्योर किया जा सकता है। और इसके अलावा सबसे एक नई चीज़ जो है माइंड मैपिंग के हवाले से हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए मिलते हैं आदिल मलिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर वेलकम टू कासिम अली शाह फाउंडेशन। शुक्रिया। आपका वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये मेमोरी शार्पनेस का जो इशू आजकल आप काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि ये हो क्यों रहा है। इसमें यही मैं आपको बताऊंगा, मेमोरी शार्पनिंग आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ली जा रही है, अनवांटेड चीज़ें अपने दिमाग में भरी जा रही हैं। वही वाली बात है कि यूट्यूब के ऊपर अनवांटेड चीज़ें हैं, रील्स के ऊपर अनवांटेड चीज़ें हैं, आज का सोशल मीडिया का दौर है। असल में अल्लाह ताला से इल्म मांगना चाहिए, फ़ायदा बख्श इल्म। हमें गैर ज़रूरी ना मुनाफा बख्श इल्म भी हमें ऑलरेडी मिल रहा होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसी वजह से हमारे माइंड में जो मेन चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं और फालतू चीज़ें भर जाती हैं। तो हमें कोशिश रखना है कि हम अच्छा सुने तो हम अच्छा ही बोलेंगे और अच्छे इन्वायरमेंट में रहेंगे तो हमारे माइंड के अंदर अच्छी चीज़ें ही रहेंगी, तो चीज़ें भी याद रहेंगी। हम लोग क्लटर बना लेते हैं अपने माइंड में। स्ट्रेस लेने के बाद गैर ज़रूरी चीज़ें सोचते हैं, इस वजह से हमारे मेमोरी शार्पनिंग का इशू आता है। गैर ज़रूरी चीज़ को हम अगर मिसाल इसको अगर पॉइंट आउट करें तो गैर ज़रूरी चीज़ या जिसमें हमारा शौक होता है उस चीज़ को ब्रेन जो है वो जल्दी पिक कर लेता है, और जो मिसाल आम भी होता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता उसको पीछे छोड़ देता है, ये वजह भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे हो सकते हैं। गैर ज़रूरी से मुराद मैं ये कहूँगा, अनवांटेड चीज़ें, अगर कोई नेगेटिव सुबह से 24 घंटे के दौरान आपके साथ कोई नेगेटिव मिसहैप हो गया, तो 15-20 मिनट का मिसहैप होता है, आप पूरे दिन उसकी टेंशन लेके बैठे होते हैं, तो वो भी स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है, फिर पॉजिटिविटी आपके अंदर से चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल आजकल पेट्रोल पंप की लाइन में आप लगे हुए हैं, अगर कोई लाइन तोड़ के आगे चला गया तो आपकी उससे बहस हो गई, बिल्कुल तो वो उस बहस में 15-20 मिनट लगे, सारा दिन आपका ख़राब गुजरा। सही। हालांकि अगर 5 मिनट लेट हो जाता तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लोग इन चीज़ों से अवॉइड करेंगे तो हमारा माइंड भी रिलैक्स रहेगा। इसके लिए जो मेमोरी शार्पनेस के हवाले से है, तो इस बारे में आप क्या काम कर रहे हैं? जी, इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ, यूके सर्टिफाइड मैं ट्रेनर हूँ। इसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को मेमोरी शार्पनिंग की ट्रेनिंग देता हूँ। उसमें टूल्स यही है कि मेमोरी शार्पनिंग का बच्चों को जो इशू आता है ना, हम लोग जितने भी स्कूल्स हैं उसमें ज़्यादातर रट्टाफिकेशन चल रही होती है, जैसे रट्टा लगा के याद करना। हम लोग इसके बिल्कुल मुतरादिफ इंटरनेशनल लेवल पे रट्टाफिकेशन जो है बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहिए। इसमें अगर आपको कोई चीज़ याद भी करनी है तो कहानी बना के आपको याद किया जाता है सबक इंटरनेशनली, ताकि आपको फ़न भी लगे और आपको कोई भी चीज़ याद करनी है, जैसे किसी का नाम याद करना है, किसी ऑथर का नाम याद करना है, तो आजकल एआई का दौर है। फॉर एग्जांपल आपको एक ऑथर है कार्ल मार्क्स, तो वैसे अगर आपको कार्ल मार्क्स का नाम याद करना है तो आप रट्टा लगा के कार्ल मार्क्स याद करेंगे। एआई कहता है कार्ल मार्क्स को आप डिवाइड करो, कार्ल को आप कार से कंपेयर करो, मार्क्स को आप मार्क्स से कंपेयर करो। एआई को कहा कि कार्ल मार्क्स की एक इमेज दो। एआई ने क्या किया, एक कार है बड़ी सी, उस पर एक मार्क्स पहना हुआ है। अच्छा। तो पिक्चर जो है वो ज़्यादा याद रहती है, सही। और पिक्चर के साथ नाम आप जोड़ेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। ये ट्रेनिंग का एक पार्ट है, तो मैंने कहा आपको आइडिया के तौर पे बता। सर इसकी मेन वजह सिर्फ सोशल मीडिया ही है कि स्ट्रेस लेवल पे बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपके माइंड पे स्ट्रेस इतना ज़्यादा आजकल हो गया, शायद इस वजह से भी मेमोरी लॉस का जो इशू स्टार्ट हो गया? जी बिल्कुल, स्ट्रेस लेवल प्लस हम कंपैरिजन बहुत करते हैं। सोशल मीडिया पे आपने देखा कोई भी यूट्यूबर उल्टी सीधी हरकत करके या टिकटॉकर उल्टी सीधी हरकत करके फेम कमा लेता है, तो वो जो एमबीए पास लड़का है, मम्मी डैडी बच्चा है, जो सुबह से शाम पढ़ रहा होता है, अच्छा काम कर रहा होता है, वो कहता है मेरी तनख्वाह इतनी है, मैं तो इतना फेमस नहीं हूँ, तो हम कंपैरिजन में लगे हुए हैं, इससे स्ट्रेस बढ़ता है। तो इसी वजह से फिर लोग भी कंपेयर कर रहे होते हैं कि तुम्हारा दोस्त कहाँ पहुँच गया, टिकटॉकर बन गया, और तुम अभी तक बैंक में एक अच्छे जॉब कर रहे हो, तुम्हें तो इतना फ्यूचर प्लान तुम्हारा है ही नहीं। तो हम शुक्र की कमी है, ग्रेटिट्यूड नहीं है, इसलिए स्ट्रेस बढ़ता है। सर आपने तो एक वजह ये दी कि स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो जाता है, फिर आपने कहा सोशल मीडिया यूज़ करने से बहुत ज़्यादा हो गया। अगर जिसका काम है सोशल मीडिया से रिलेटेड, क्योंकि आजकल ओवरटेक कर चुकी है सोशल मीडिया तमाम चीज़ों को, तो उसके लिए क्या आपकी तरफ से टिप्स होंगे?
उसमें टिप्स यही है, देखिए सोशल मीडिया के लिए हम भी सोशल मीडिया पे हमारे भी फेसबुक पे फॉलोअर्स हैं, हमारे भी यूट्यूब के चैनल्स हैं। इसमें ये है कि देखें आप अपने काम पे अगर फोकस करेंगे ना, यूट्यूब का चैनल अगर आपको फॉर एग्जांपल आप यूट्यूबर हैं तो आप अपने टॉपिक से कंटेंट से हट के कुछ चीज़ें देखेंगे, उसमें टाइम सर्व करेंगे तो ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम आएगा। अब ये तो हम इतना गिर चुके हैं आजकल की टेक्नोलॉजी में कि हम सोशल मीडिया के बगैर रह ही नहीं सकते। रह ही नहीं सकते। मार्केटिंग अगर नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस डेड है। बिल्कुल। तो इसमें जिस तरह छोटी सी मिसाल है, आप एक छुरी है, आप उससे सब्जी फल भी काटते हैं, उससे लोग नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो इसी तरह हमारा जो यूट्यूब ये सोशल मीडिया है, ये इसी तरह है। इसका पॉजिटिव इस्तेमाल जितना करेंगे आप ग्रो करते चले जाएंगे। कासिम अली फाउंडेशन उसी की एक मिसाल है। सर ये किस उम्र के जो अगर पर्सन होता है या किस उम्र के लोगों को ये ज़्यादातर ये इशू आ रहे हैं? इसमें ज़्यादातर इशू आ रहे हैं 35 to 50 के एज के अंदर लोगों को ज़्यादा इशू आ रहे हैं। तो सर उस उम्र में तो वैसे भी एक ये नेचुरल भी एक इशू हो सकता है। लेकिन नेचुरल इशू नहीं है, क्योंकि जो मैं ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ उसके अंदर एज लिमिट नहीं है। 10 साल से लेके 70 ईयर्स तक के लोग अगर उस टेक्निक को अप्लाई करें तो अपनी याददाश्त को अच्छा रख सकते हैं। सही। याददाश्त को अच्छा रखने की जो मेन टिप मैं इस चैनल के तवज्जुह से देना चाहूँगा कि आपको याददाश्त अच्छी रखनी है तो आपके जिस सिनेरियो में भी आपके 5 सेंसेस इस्तेमाल होंगे तो वो आपको 20-25 साल तक चीज़ याद रहेगी। सही। 5 सेंसेस आपको पता है, बिल्कुल। टच करना, आँख से देखना, फील करना। इस तरह मैं अक्सर देखा अपने बच्चों को मूवी याद रह जाती है 3 घंटे की, टीचर का पूरा 1 महीने का लेक्चर याद नहीं रहता। मूवीज़ में क्या होता है, आप स्नैक्स भी खा रहे हो, आप इंजॉय भी कर रहे हो, कोई सैड सीन आ रहा है तो रो भी रहे हो, हंसने का सीन आ रहा है तो हंस भी रहे हो। तो 5 सेंसेस इस्तेमाल होंगे आपके, आपको चीज़ें याद रहेंगी। सर एक और चीज़ भी थी मल्टीटास्किंग के हवाले से। वैसे किसी ज़माने में इसको बड़ा एक अच्छी चीज़ समझी जाती थी किसी के हवाले से भी। अब इसको बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि ये आपके माइंड को जो है ना बहुत ज़्यादा वीक कर रही है। आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं? इससे बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। जैक ऑफ ऑल का अब ज़माना नहीं है। छोटी सी मिसाल है, अगर मेरा बच्चा बीमार है तो मैं एक नॉर्मल डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, FCPPS के सर्जन के पास जाऊँगा या स्पेशलिस्ट के पास जाऊँगा। तो हम प्रेफर यही करेंगे ना। तो इसी तरीके से अगर क्रिकेट में भी ऑलराउंडर की वैल्यू उतनी नहीं होती जितनी एक स्पेसिफिक की होती है। तो स्पेशलाइज का दौर है और स्पेशलाइजेशन ही होनी चाहिए। मैं भी ये प्रेफर करता हूँ, मल्टीटास्किंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक ही फील्ड में मास्टर बन सकते हो। सर माइंड मैपिंग के हवाले से आप बहुत काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस को बताएं कि माइंड मैपिंग क्या चीज़ है। माइंड मैपिंग देखें, इसमें माइंड मैपिंग बज़ाहिर लफ्जी तो है दिमागी नक्शे। तो माइंड मैपिंग ये होती है, मिसाल के तौर पे हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स भी दे रहे होते हैं, जिस इदारे से मैंने भी वर्कशॉप ली है। माइंड मैपिंग कहलाती है कि अगर आपके पास 31 पेज की या 21 पेज की स्लाइड्स हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आप, तो वो माइंड मैपिंग करेगी आपको 1 पेज के अंदर वो 21 का सम अप करके कलरफुल ड्राइंग होती है, मैं ट्रेनिंग्स में दिखा रहा होता हूँ माइंड मैपिंग। उसके अंदर ड्राइंग्स के थ्रू आप वो 29 पेजेस की प्रेजेंटेशन 1 पेज में आप ले आते हैं। अच्छा। बिल्कुल इफेक्टिव है। एंग्रो के अंदर भी काम कर चुकी है जिससे मैंने ट्रेनिंग ली है। एंग्रो में ऑन साइट 3 दिन की ट्रेनिंग दी। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रेनिंग, जो मैं यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, एंटी नारकोटिक्स फोर्स और CIA के जो टीम है उनको भी मैं वो माइंड मैपिंग की ट्रेनिंग का कुछ पार्ट दे चुका हूँ एज फ्री ऑफ कॉस्ट। सही सही। आपने कॉस्ट के हवाले से तो बता दिया। सर ये जो मेमोरी शार्पनेस के हवाले से अगर आप कोर्स करवा रहे हैं और ये माइंड मैपिंग के हवाले से भी आप करवा रहे हैं, तो ये कहाँ से जो है लोग कर सकते हैं और कितनी कॉस्ट आएगी इस पे? इसमें देखें कॉस्ट तो वेरी कर रही होती है। अच्छे इदारे अगर रिकमेंड करने का कहेंगे तो फ्यूचरिस्टिक लर्निंग एक इदारा है, सनिया आलम उनकी ऑनर है। तो वो बड़ा अच्छा कोर्स करवा रही हैं और बड़े मतलब यूनिक कोर्स करवाती हैं, और गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनकी बहुत सारी टीम गोल्ड मेडलिस्ट ले चुकी है। तो वो इदारा अच्छा है। सर आप जो ये सारा काम कर रहे हैं, लोगों की भले के लिए कर रहे हैं, ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? सर इसमें इंस्पिरेशन जो है, मुझे सच पूछे तो कासिम अली शाह साहब को मैं काफ़ी टाइम से उनकी वीडियोस, उनके लेक्चर्स, उनकी रील्स देख रहा हूँ, और उनकी माशाल्लाह जितनी भी वो अपने उस्तादों को आगे रखते हुए लेके चल रहे होते हैं, तो हर उस्ताद के अंदर चीज़ें होती है कि अपने उस्ताद को नहीं भूलता। उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अक्सर लोग होते हैं सीख लिया और अपने आप को ही शो कर रहे होते हैं कि मेरा कोल है, मेरा कोट है, ऐसा नहीं खुद को उस्तादों से बड़ा समझने लग जाता है। एग्जैक्टली। तो उस्ताद की कदर जो नहीं करेगा, वो जितने भी सक्सेस कर ले तो अल्लाह ताला उसको वो कामयाबी नहीं देते। तो कासिम अली शाह साहब से इंस्पायर हुआ और बड़ी मेरी चाहता था कि मैं इस फाउंडेशन में आऊँ, उनसे मुलाकात हो, तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। सर आपके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछूंगा कि आपके क्या फ्यूचर प्लान होंगे अब से? फ्यूचर प्लान मेरा ये है कि मैं पाकिस्तान का नंबर 1 इंटरनेशनल ट्रेनर बनना चाहता हूँ।
और मेरे उस्ताद कासिम अली शाह भी साहब भी हैं, और भी मेरे शेख आतिफ़ साहब हैं, वो भी मेरे उस्तादों में से हैं। तो उनसे बहुत सीख के मैं पाकिस्तान का सॉफ्ट स्किल ट्रेनर बनना चाहता हूँ सही। और मुल्क को सर्व करना चाहता हूँ, ना इन टर्म्स ऑफ मनी, उसके एवज़ मनी लूँ। इल्म बांटने से बढ़ता है, हज़रत अली का कॉल है। सर आपका कोई लास्ट मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए, जो कि मेमोरी शार्पनेस के हवाले से हो, माइंड मैपिंग के हवाले से हो, या कोई डेली ऐसी रूटीन जिनकी वजह से उनको नुकसान हो रहा हो, और अगर आप उसकी करेक्शन, जैसे लोग अगर फीडबैक भी देते होंगे तो आप उनको कोई मशवरा देना चाह रहे हो? ऑडियंस को मैं ये मशवरा दूंगा, जिससे सबसे बड़ी, अगर वक्त की पाबंदी का इशू आ रहा है तो आप नमाज पाबंदी से पढ़ें। सबसे बड़ी पाबंदी वक्त की नमाज सिखाती है। दूसरा, आप सुबह से लेकर शाम तक जितना भी काम करें, जितने लोगों से भी मिले, कोई भी काम करें, रात को सोने से 15 मिनट पहले आप एक डायरी लेके उसके अंदर नोट करें कि क्या क्या आपके साथ सुबह से शाम तक हादसात पेश आए, क्या क्या काम आपने कर लिया। इससे क्या होगा, आप बैकअप के ऊपर मेमोरी पे जाएंगे तो दिमाग पे थोड़ा लोड पड़ेगा। तो फिर सोने से 2 घंटे पहले खाना नहीं खाएं, सोने से 15 मिनट पहले जो भी पूरे दिन काम किया है वो लिख लें। इससे आपकी याददाश्त तेज़ होगी, क्योंकि हम रिकॉल नहीं करते। तो सर आपका बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने का कासिम अली शाह फाउंडेशन में। और मैं इसके साथ ये भी ऐड करता जाऊँ कि वाकई में ये बहुत, एक तो मैंने ये भी सुना है कि अग्रेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है सोशल मीडिया के, और मैंने ये देखा है कि अगर सोशल मीडिया बंदा ना यूज़ करे, अगर फ़ोन ना यूज़ करे ना, तो बहुत एक जो है ना वेला रहने की, जिसे आम लफ्ज़ में कहूँ कि वेला रहने की फीलिंग आती है। बंदे ना जो काम मिस हो रहा होता है, डिले हो रहा होता है, दिल करता है वो काम कर लें पहले। एक कुछ ना कुछ मूवमेंट होनी चाहिए, तो बंदा ब्रेन जो है ना ऑटोमेटिकली वो काम करने के हवाले से ना आपको हिम्मत दे रहा होता है कि यार उठो, कुछ तो करो। अगर आपने हाथ में मोबाइल होता है ना, तो मोस्टली यही फील होती है कि यार बाद में कर लेंगे। स्क्रोलिंग ने इतना ही अटैचमेंट कर ली है आपकी ब्रेन की एक मोबाइल के साथ कि बस हर एक चीज़, बंदा कहता है कि 24 घंटे उसकी मर्जी की चीज़ चलती रहे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। आप लोग का बहुत शुक्रिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।